आज का विशेष टॉपिक है प्रश्नावली 2.2 में का सवाल देखेंगे हम। निम्न द्विघात बहुपद का शून्य ज्ञात करना है और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करना है। यही है। इसमें पहला सवाल है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। इसका पहले गुणनखंड निकालना है तो 8 लिखेंगे, 8 का फैक्टर निकालेंगे। 4 दूना 8 कट गया, फिर 2 दूना 4 हो गया। अब इसमें हम ऐसा सोचेंगे कि गुना करने पर 8 हो जाए और घटाने पर 2 हो जाए। 2 में 2 से गुना करेंगे तो 4 हो गया, 4 में 2 से गुना करेंगे 8 हो जाए, और 8 में से 4 में से 2 घटाएंगे तो 2, यानी ये पूर्ण रहा है। तो यहाँ हम लिख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8। देखिए माइनस प्लस माइनस, यानी 4 में से 2 घटाएंगे तो 2, और 4 में 2 से गुना करेंगे तो 8, यानी पूर्ण रहा है। अब इसमें हम कॉमन लेंगे, x कॉमन लेते हैं, x माइनस 4 हो गया, यहाँ प्लस 2 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा x माइनस 4 हो गया। अब एक बाहर वाला संख्या को हम लिख देंगे, जैसे ये x और ये x दोनों को इसमें बंद कर दिए। अब और ये अंदर वाला जो x है उसको बंद कर दिया, यानी ये गुणनखंड बन गया है। इसको फिर हम आगे ऐसे करके लिखेंगे, यदि करके लिख देंगे, यदि x प्लस 2 बराबर 0, x बराबर माइनस 2, यदि x माइनस 4 बराबर 0, x बराबर, यही इसका दोनों आंसर आ गया। फिर आप नेक्स्ट सवाल हम देखते हैं। 4s² माइनस 4s प्लस 1 है, 4s² 4s² माइनस 4s प्लस 1 है, 4 में 1 से गुना करेंगे तो 4 है, 4 है। अब इसका फैक्टर लेते हैं हम, 2 दूना 4, यानी 2 के फॉर्म में आएगा, 2 में 2 से गुना करेंगे 4, और 2 को जोड़ेंगे तो फिर भी 4 आएगा, 4 आ गया। तब इसको हम ऐसे करके बनाएंगे, जैसे हो गया 4s स्क्वायर माइनस 2s माइनस 2s प्लस 1। देखिए 2 2 4, 2 2 ना 4 पूरा रहा है। यहाँ पर 2s कॉमन लेंगे, 2s को हो गया कॉमन, तो यहाँ भी लिखेंगे 2s माइनस 1, इसको बंद कर देंगे। अब यहाँ माइनस 1 लेते हैं, कॉमन माइनस नहीं प्लस 1 लेंगे, तो 2s माइनस 1 प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ये थोड़ा गड़बड़, यहाँ माइनस से रहना चाहिए। 1 मिनट 1 सेकेंड, यहाँ माइनस, ये बैठ नहीं रहा है तो यहाँ माइनस को मरेगा, माइनस 1 लेते हैं। देखिए 2s माइनस 1, देखिए माइनस माइनस प्लस, 2 में 1 से गुना करेंगे 2s माइनस माइनस प्लस, 1 में 1 से गुना करेंगे, आप परफेक्ट बैठ रहा है। फिर लिखेंगे एक बार जो सब बाहर है उसका मतलब 2s माइनस 1, और फिर ये लिखेंगे 2s माइनस 1, ये बन गया गुणनखंड। अब इसको हम लिखेंगे, यदि 2s माइनस 1 बराबर 0, तो 2s बराबर 1, s बराबर 1/2। फिर अब इसको करते हैं, यदि इसको लिखेंगे, यदि 2s माइनस 1 बराबर 0, तो 2s बराबर 1, s बराबर 1/2, ये बन गया। अब 3 नंबर सवाल, 3 नंबर सवाल कहता है 6 स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7 है, इसको हम इस साइड ले आएंगे, 6x स्क्वायर, ये 7 को यहाँ लाएंगे, 7x माइनस 3। अब देखिए, अब इसको हमको बनाना है, इसको बनाना है तो इसको हम ऐसे करेंगे, 6 में 3 से गुना करेंगे कितना होगा 18। अब 18 का फैक्टर निकालना है, 9 दूना 18 हो गया, इसको अब 3 से लगाएंगे, 3 3 9। अब इसमें ऐसा नंबर सोचेंगे कि गुना करने पर 18 आ जाए और घटाने पर 7 के बराबर, या जोड़ने पर 7 के बराबर। इसमें हमको नंबर सोचना है। देखिए 3 3 9, 9 में से 2 घटाएंगे तो 7 आ गया, और 9 में 2 से गुना करेंगे तो 18, यानी 9 और 7 हम लिख सकते हैं। तो लिखेंगे 6 स्क्वायर माइनस 9x
प्लस 2x माइनस 3। देखिए माइनस प्लस माइनस आ गया ज्यादा, 9 में से 2 घटाएंगे तो 7 आ गया, 9 में 2 से गुना करेंगे तो 18 भी। अब इसको ये एकदम परफेक्ट बैठ रहा है, तो अब इसका कॉमन लेंगे। कॉमन लेंगे तो यहाँ सबसे पहले हम 3x लेते हैं कॉमन, तो यहाँ 2x हो जाएगा और माइनस 3 हो जाएगा। देखिए 3 दूना 6, x में x से गुना करेंगे एक्स स्क्वायर, माइनस है तो माइनस, 3 में 3 से गुना करेंगे 9, x है तो x बैठ गया। और यहाँ पर हम कॉमन लेंगे +1, +1 कॉमन लेते हैं, तो 2x माइनस 3 यहाँ भी देखिए, 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2x, प्लस संख्या है तो प्लस, प्लस माइनस माइनस, 3 में 1 से गुना करेंगे, ये भी परफेक्ट बैठ गया। अब जो अंदर वाला है उसको अंदर रहेंगे लिखेंगे और बाहर वाला को बाहर ऐसे बंद कर देंगे, 2x माइनस 3 हो गया। और फिर इसको हम लिखेंगे, यदि लिखेंगे यहाँ यदि 3x प्लस 1 बराबर 0, तो 3x बराबर -1, x बराबर -1/3, x बराबर क्या आ गया -1/3। अब इसको लिखेंगे, यदि 2x माइनस 3 बराबर 0, तो 2x बराबर 3, x बराबर 3/, ये भी बन गया तीसरा सवाल। चलिए 3 नंबर सवाल कंप्लीट हो गया। अब चौथे सवाल की ओर चलते हैं। चौथा सवाल कहता है 4u प्लस 8u, इसका बनाना है गुणनखंड, तो इसमें 4u कॉमन लेंगे आप, तो 4u कॉमन लेंगे तो यहाँ हो जाएगा u हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा u प्लस 2 बराबर 0 हो गया। अब इसी को हम लिखते हैं, यदि 4u बराबर 0, तो u बराबर 4u बराबर 0, तो u बराबर हो जाएगा, u बराबर होगा u बराबर 0/4, तो u बराबर 0। अब इस दोनों को u प्लस 2 को लिखेंगे, यदि u प्लस 2 बराबर 0, तो u बराबर -2 आ जाएगा। हो गया, बन गया। पांचवा सवाल है टी स्क्वायर माइनस 15, तो इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला पर बैठाते हैं, तो टी स्क्वायर माइनस, इसको √15 के स्क्वायर कर देते हैं, √15 के स्क्वायर करेंगे तो 15, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस, इसी को फॉर्म में इसको लिख देते हैं, तो टी प्लस √15 लिख देंगे और फिर टी माइनस √15 हो गया। अब इसी को फिर लिखते हैं, यदि यदि टी प्लस √15 बराबर 0, तो टी बराबर -√15 और इसमें आए। फिर अब इसको लिखेंगे, यदि टी माइनस √15 बराबर 0, तो टी बराबर 15 माइनस टी बराबर 15, यानी एगो में माइनस लगा और एगो में प्लस आया। ये पांचवा सवाल ही बन गया। और नेक्स्ट सवाल नेक्स्ट ये लास्ट सवाल है इसका। इसमें सवाल है 3x स्क्वायर माइनस 3x² माइनस x माइनस 4, यही सवाल है। तो इसमें 4 में 3 से गुना करेंगे तो 12 आ गया। अब इसका फैक्टर ले 6 आ जाएगा, फिर 3 आ जाएगा। और इसमें ऐसा नंबर सोचेंगे जो गुना करने पर 12 आ जाए और घटाने पर x यानी 1 के बराबर। 4 दूना 2 दूना 4, 4 में 3 से गुना करेंगे 12 और 4 में 3 घटाएंगे तो x यानी 1 आ जाएगा। तो ये हम लिख सकते हैं 3x² माइनस 4x माइनस प्लस 2x माइनस, देखिए 4 दिया 12, 4 में से 3 घटाएंगे x, जल संख्या माइनस। अब इसको हम कॉमन लेंगे तो सबसे पहले x कॉमन लेते हैं, तो 3x माइनस 4 आ जाएगा और फिर प्लस यहाँ 1 कर दें, प्लस 1 यहाँ कॉमन करेंगे तो 3x माइनस 3 में 1 से गुना करेंगे 3, प्लस माइनस माइनस यानी परफेक्ट बैठ रहा है। अब यहाँ लिख देंगे x प्लस 1
और 3x माइनस ये हो गया। अब इसको लिखते हैं हम, यदि यदि x प्लस 1 बराबर 0 तो x बराबर माइनस, फिर इसको लिखेंगे यदि 3x माइनस 4 बराबर 0 तो 3x बराबर 4 यानी 4, x बराबर 4/3। इसी तरह से हमारा पहला का 6 जो सवाल था वो बन गया। आप दूसरा में चलते हैं। दूसरा के देखिए, दूसरा में इसका कहता है, दूसरा सवाल है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शुनकों को योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई। यानी आप इसमें उसका गुणनफल दिया है और योग दिया है और इसको द्विघात बहुपद, तो इसका एक सूत्र होता है। सबसे पहले इसमें हम लिखेंगे द्विघात बहुपद का सूत्र। देखिए यहाँ लिख देते हैं, द्विघात बहुपद बराबर होता है द्विघात द्विघात बहुपद बराबर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। यही सूत्र है, इसी सूत्र पर हमको बैठाना है, तब ये सवाल बनेगा। जैसे में ये पहला है, पहला सवाल दिया गया है 1/4 -1, यही है, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर 1/4 हो गया और अल्फा बीटा बराबर 1, अल्फा बीटा बराबर -1, अल्फा बीटा बराबर क्या हो गया माइनस अल्फा बीटा बराबर -1। देखिए अब लिखते हैं द्विघात बहुपद बराबर, इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। अब लिखेंगे द्विघात बहुपद बराबर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा। इसी सूत्र पर हमको बैठा देना है। एक्स स्क्वायर लिख देंगे माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना दिया है 1/4x प्लस अल्फा बीटा -1 आया है -1 हो गया। फिर इसको हम सोल्व करेंगे, इसको सोल्व करते हैं, हो जाएगा एक्स स्क्वायर, इसको सोल्व करेंगे तो होगा एक्स स्क्वायर माइनस 1/4x प्लस -1। अब इसको गुणा करेंगे तो 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4, यही इसका द्विघात बहुपद है और यही इसका आंसर हो जाएगा। यानी पहला सवाल हमको कंप्लीट हो गया। अब दूसरा सवाल सेम तरीके का सवाल। दूसरा में कहता है √2, 1/3, यही है ना। अल्फा प्लस बीटा बराबर √2 हो जाएगा, अल्फा बीटा बराबर 1/3। फिर यही सूत्र का लिखेंगे द्विघात बहुपद बराबर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस, यही है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा √2x आया प्लस अल्फा बीटा 1/3। देखिए अब यहाँ से गुणा करेंगे तो 3x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर, फिर इसमें इससे हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा 3√2x प्लस ये 1 बचा है, 1 हो गया। इसी तरह से हमारा दूसरा भी बन गया, दूसरा सवाल भी बन गया। अब तीसरा सवाल की ओर चलते हैं। तीसरा सवाल हमारा है 0, √5, इसको भी वैसे ही बनाना है तो अल्फा प्लस बीटा बराबर 0, अल्फा बीटा बराबर √5, यही है। तो द्विघात बहुपद लिखेंगे द्विघात बहुपद बराबर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स
प्लस अल्फा बीटा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा शून्य है तो 0, एक्स है तो एक्स प्लस अल्फा बीटा √5 यही है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस √5 यही इसका उत्तर हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखिए फिर 1,1 1 है तो अल्फा प्लस बीटा बराबर 1 और अल्फा बीटा बराबर दोनों 1 है। फिर देखिए अब इसको हम लिखेंगे द्विघात बहुपद बराबर द्विघात बहुपद बराबर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा। ये सूत्र याद रहना बिल्कुल जरूरी तभी बन पाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा कितना 1x प्लस अल्फा बीटा हुआ तो इसको ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 यही उसका उत्तर होगा। यानी चौथा भी सवाल हम कंप्लीट कर रहे हैं। अब पांचवा सवाल की ओर चलते हैं। पांचवा सवाल देखिए हमारा कहता है पांचवा सवाल -1/4, 1/, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर -1/4 दिया गया है और अल्फा बीटा बराबर 1 है ये भी दिया है। फिर इसमें हम लिखेंगे द्विघात द्विघात बहुपद बराबर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा यही सूत्र है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा -1/4 इंटू एक्स प्लस 1/, यही आया है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस पहले कर लेते हैं 4x प्लस 1 इसको सॉल्व करते हैं तो देखिए 4 में x से गुना करेंगे 4 में x से गुना करेंगे तो 4x स्क्वायर हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस यहाँ डायरेक्ट x हो जाएगा यहाँ प्लस 1 यही उसका उत्तर है। अभी ये सॉल्व 6 नंबर सवाल 5 नंबर भी सॉल्व हो गया। 6 में देखिए अल्फा प्लस बीटा बराबर 4 दिया है अल्फा बीटा बराबर 1 दिया द्विघात बहुपद बराबर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा यही सूत्र है। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा कितना है 4 है 4x प्लस अल्फा बीटा 1 ये भी पूरा सोल्व हो गया ये भी बैठ गया तो यही इसका उत्तर। और नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा कंप्लीट हो चुका है यानी ये टॉपिक भी कंप्लीट हो गया है जो प्रश्नावली 2.2 यानी ये भी कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट चैप्टर अगला वीडियो में लेकर के आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू जय हिंद।